गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल्स के इस 5वें ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने चौथे वीडियो में फिनिश किया था उसके आगे हम प्रारंभ करेंगे। जो हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम आज बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स की। कम्युनिकेशन तो आप अभी पढ़ते आ रहे हैं, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। अब ये नया शब्द आया है बैरियर। तो ये बैरियर क्या होता है? बैरियर भी आपने सुना हुआ शब्द होगा। जैसे हम कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं तो कहते हैं वहाँ पर बैरियर लगा था। बैरियर मतलब होता है बाधा या रुकावट, मतलब रास्ते में किसी को कोई रोकना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं बैरियर। तो बैरियर का जो बहुवचन है, प्लूरल है, वो क्या हो जाएगा? बैरियर्स। तो इसका जो प्रश्न बन सकता है वो पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो इसको बिल्कुल सरल भाषा में आप समझिए। बैरियर्स, ये कम्युनिकेशन बैरियर्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके घटित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको किसी का फ़ोन आया, आपके दोस्त का, आप बात कर रहे हैं तो अचानक कोई टीवी बहुत तेज कर दे, उसमें गाना लगाए हो, खूब तेज तेज आवाज़ में गाना बज रहा हो, तो क्या आप बात कर पाएंगे? तो आप परेशान होंगे, अरे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, गाना इतना तेज बज रहा है। या कहीं मान लीजिए आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में बहुत तेज बैंड बाजे, डीजे की आवाज़ बज रही है, तो आप अगर किसी को अपनी बात कह रहे हो तो वो कहाँ सुन पाता है? वो कहेगा मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है, इतना तेज डीजे बज रहा है, या इतना तेज जो तो बैंड बाजे की आवाज़ इतना तेज आ रही है। तो वो शोर शराबा जो हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी बात दूसरे को नहीं कह पाते हैं, या हम जो कह रहे हैं दूसरा हमारी बात को समझ नहीं पाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन में जो इस तरीके की बाधाएं या रुकावटें होती हैं जिनको हम बैरियर्स बोलते हैं, तो यही कहलाते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो जैसे आप देखिए, ये चित्र आपको बहुत कुछ कह रहा है। ये क्या है? सेंडर। सेंडर मतलब जो अपनी बात कहता है, जो बोलता है, तो ये सेंडर है। ये दूसरा है रिसीवर, जो बात को सुन रहा है। ठीक है, तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो सेंडर ने मान लीजिए एक मैसेज किया, मैसेज में मान लो हेलो बोला, तो हेलो यहाँ तक पहुँचा रिसीवर के पास। ठीक है, लेकिन यदि इनके आसपास या बीच में ये अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा, नॉइज़ मतलब शोर शराबा, शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या ये हेलो सही तरीके से यहाँ तक पहुँच पाएगा? यानी जो मैसेज सेंडर ने भेजा, क्या वो रिसीवर तक ठीक तरीके से पहुँच पाएगा और क्या वो उसको ठीक से समझ पाएगा? नहीं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे शोर शराबा हुआ, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। जैसे हो सकता है सेंडर ने किसी को हेलो बोला, अब वो जो रिसीवर था, जो सुनने वाला था, उसको सुनाई कम देता हो हो सकता है वो सुन ही ना पाए कि यह मुझे हेलो बोल रहा है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस तरीके की, जैसे शोर शराबा यानी नॉइज़ हो गया आपका। इसके अलावा जो कम सुनना है, जैसे कोई सुन नहीं पा रहा है, या दूसरा जो बोलने वाला है, जो सेंडर है, वो हो सकता है उसकी जबान लड़खड़ा रही हो, या वो थोड़ा सा तुतलाता हो। तो वो बोल तो रहा है अपनी बात को, लेकिन उसके तुतलाने की वजह से या किसी और कारण से वो क्या है, जो सुनने वाला है उसकी बात को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। उसको कोई ना कोई, या जैसे बोलने वाला मान लीजिए जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं अभी गुटखा खा लूँ अपने मुंह में, या पान खा लूँ और मैं फिर आपसे बोलूँ, तो आपको मेरी बात को समझने में, उसको सुनने में दिक्कत आएगी। तो ये भी क्या हुआ? एक कम्युनिकेशन का बैरियर हुआ। तो कम्युनिकेशन बैरियर कितने प्रकार के हो सकते हैं, आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है। जो मैंने बताया है उसको आप लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर एनीथिंग, यानी कम्युनिकेशन बैरियर्स कुछ भी हो सकता है, दैट जो कि प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, PREVENT, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रिवेंट्स अस, अस मतलब हमको, फ्रॉम रिसीविंग, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस फ्रॉम अदर्स। यानी कम्युनिकेशन वेरिएट्स वो कुछ भी चीज़ हो सकती है जो हमको दूसरों के मैसेज को प्राप्त करने और उनको समझने में प्रिवेंट मतलब रोकती है, जो हमको रुकावट पैदा करती है। ऐसे सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेशन वेरियर्स। तो कम्युनिकेशन वेरियर्स आर एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस फ्रॉम अदर्स। यानी कम्युनिकेशन वेरियर्स कुछ भी हो सकते हैं जो हमको दूसरों से मैसेज प्राप्त करने और उनको समझने से रोकती हैं।
वो सारी चीज़ें कहलाती हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला होता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अंतर्गत जो बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उसमें मैंने आपसे बताया जैसे कहीं शोर शराबा हो रहा है। दूसरा, उसमें किसी को तुतलाने की बीमारी है, मान लीजिए वो ठीक से नहीं बोल पाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, कोई ऊंचा सुनता है या सुनता ही नहीं है। तो इस तरीके की जो बहुत सारी चीज़ें सारी आती हैं वो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बाधाएं या रुकावटें आती हैं। दूसरा हम बात करते हैं इमोशनल बैरियर। इमोशनल को आप समझिए, यदि कोई आदमी दुखी है तो आप उसको कोई चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो दुखी, वो मन में बैठा है, इमोशनल है, तो वो आपकी बात को सुन ही नहीं पाएगा, उसको प्रयास ही नहीं करेगा समझने का। तो वो भी क्या हुआ, जो इमोशंस होते हैं, चाहे वो बहुत दुखी हो कोई व्यक्ति या कोई बहुत हैप्पी है, उसको कोई रोक रहा है, समझा रहा है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है, बात सुन ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा खुश है या बहुत इमोशनल हो गया है, तो बात व्यक्ति सुनने में आनाकानी करता है, या सुनने को तैयार नहीं होता, या समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा होती है। तो ये एक इमोशनल बैरियर भी हो सकता है। तीसरा, लैंग्वेज का। मान लीजिए वे तमिल का मेरा कोई फ्रेंड है, तमिल भाषा बोलता है और मुझे तमिल नहीं आती है, तो वो अगर मुझे कुछ तमिल में बताएगा तो मैं उसको कैसे समझ पाऊंगा। तो ये लैंग्वेज भी एक बैरियर हो सकता है यदि हम उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। चौथा है नथिंग और लिटिल इन कॉमन। नथिंग मतलब बिल्कुल भी नहीं, और लिटिल मतलब बहुत थोड़ा, इन कॉमन मतलब सामान्य हो। जैसे मान लीजिए हम इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड हैं, आप इंजीनियरिंग शाखा में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग शाखा में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कहता हूँ तो आप आसानी से बात को समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक फील्ड के हैं। यही बात यदि मतलब डॉक्टर्स मिलें, उनके बीच में मुझे आपको बैठा दिया जाए, वो अपने में बात करें कुछ, तो हमारे में यदि कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत हम समझें, पूरी तरह से न समझ पाएँ या बिल्कुल भी न समझ पाएँ। तो अगर हम में कोई चीज़ सामान कॉमन नहीं है तो वो हम हो सकता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बाधा या रुकावट पैदा हो। अगला है लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट। लैक ऑफ मतलब कमी, आई कांटेक्ट की कमी। मान लीजिए हम आपसे कोई दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो वो एक दोस्त जो अपनी बात बता रहा है वो उससे आंखें ही ना मिलाए, उससे ना बात करके दूसरे साइड मुंह करके या दूसरी तरफ आंखें देख कर बात करेगा, तो क्या कम्युनिकेशन ठीक से हो पाएगा? वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं कहे जा रहा है, पता नहीं किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि ऊपर देख के किसी से कह रहा है। तो लैक ऑफ आई कांटेक्ट मतलब जब आई अच्छा आंख संपर्क जब ठीक से नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में रुकावट आती है। छठवां है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब बहुत ज़्यादा सूचना हो जाती है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो होता है, क्या होता है, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जैसे मैं यहाँ अगर बहुत सारी चीज़ें, कोई चीज़ यहाँ लिख दूँ, आपको बहुत सारा इकट्ठा बता दूँ, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगा पता नहीं क्या क्या बता दिया, फिर वो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, समझने में दिक्कत पैदा करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। अगला है नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी स्वयं को तैयार ना रखना ठीक से। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, यदि मैं उसकी तैयारी ठीक से ना करूँ, बिल्कुल एम मेरा क्लियर ना हो, तैयारी मेरी क्लियर ना हो, तो मैं कहीं ना कहीं बीच में लड़खड़ा जाऊँगा, कहीं ना कहीं डगमगाऊँगा। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगी कि नहीं, ये सर ने तैयारी ठीक से नहीं की और हमको बताने लगे, इसीलिए सर बीच बीच में क्या है, रुकावट पैदा हो रही है, बाधाएं आ रही हैं। तो वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। अगला है टॉकिंग टू मच। कई बार जो दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो एक बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, बड़बड़ा रहा है बहुत ज़्यादा। टॉकिंग टू मच मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, बड़बड़ाना। बड़बड़ा रहा है, अब आदमी बड़बड़ा रहा है तो सामने वाला थोड़ा बहुत समझेगा, पूरी बात ही उसकी समझ में नहीं आएगी। तो जब बहुत ज़्यादा आदमी बोलता है या बड़बड़ाता है तो फिर वो क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है, कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करने लगता है। तो टॉकिंग टू मच भी क्या है, एक कारक है कम्युनिकेशन बैरियर में। अगला है लैक ऑफ इंथुजियाज्म। मान लीजिए सब चीज़ें सही हैं, इंथुजियाज्म मतलब होता है उत्साह, तो लैक ऑफ मतलब कमी, लैक ऑफ इंथुजियाज्म मतलब उत्साह में कमी। मान लीजिए उत्साह में कमी है, बिल्कुल बोल रहे हैं,
बिल्कुल जैसे अपनी बात को बिल्कुल उत्साह में बिल्कुल डल हैं, एनर्जी की कमी है, आराम से बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो उत्साह में जब कमी होती है तो सामने वाले को कहीं अच्छा नहीं लगता है कम्युनिकेशन करने में। उसको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसे बस मरी मरी आवाज़ में अपना बोल रहा है, इससे क्या बात करें। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। तो वो भी लैक ऑफ इंथुजियाज्म, मतलब उत्साह में जो कमी होती है वो भी कम्युनिकेशन बैरियर का एक फैक्टर हो सकता है। तो ये 9 मैंने आपको फैक्टर बताए हैं, बिल्कुल ईजी हैं। 9 आप लिस्ट बना लीजिए। जो जो मैंने आपको उदाहरण दे के बताए हैं उनको आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप वैसे ही हैं तो आप आपस में दोस्तों से डिस्कस करके भी जो बातें मैंने बताई हैं उन पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये 9 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स के रूप में। अब ये बात आती है कि जो बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के, उनको हम ओवरकम कैसे करें, यानी इनसे कैसे बचें, यानी या इनसे कैसे हम इन पर विजय प्राप्त करें। तो हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, आप इन सब चीज़ों को सुधार लीजिए जो जो कमियां थी, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर दूर हो जाएंगे। जैसे जब हम किसी से बोलें, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज मैसेज एंड टोन, जब हम किसी से बात करें तो अपनी भाषा का ध्यान रखें, भाई वो किस भाषा को जानता है उस भाषा में बात करें, मैसेज सही दें जो भी हम देना चाहते हैं, टोन अपनी ठीक रखें। कई बार सब चीज़ सही होती है, टोन आदमी की ख़राब होती है बोलने की, तो सामने वाले को बुरा लग जाता है या सामने वाला फिर बात को समझ नहीं पाता। तो इस बात का हम ध्यान रखें। अगला है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। मान लीजिए किसी को हमको कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है ऑफिशियली, तो हमको कंसल्ट करना चाहिए, या कंसल्ट मतलब विचार विमर्श करना कि हमको क्या बोलना है। तो पहले से ठीक ढंग से बात को पूछ पाछ करके ही हमको दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहिए, उससे हम सही मैसेज को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। अगला है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, मतलब जो सुनने वाला है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करें, जैसा वो सुनना चाहता है। जो वो जैसे जो आप पढ़ना चाहते हो, जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएं, तो वो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। वो कहेंगे हाँ ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सर हमको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। अगर हम सिलेबस से हट करके हम बहुत बिल्कुल छोड़ करके कोई चीज़ पढ़ाने लगें तो क्या स्टूडेंट्स को उसमें इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो रिसीवर यानी सुनने वाला या जो श्रोता है उसकी जो नीड है, जो आवश्यकता है, जैसा वो चाहता है वैसी कम्युनिकेशन हमको करना चाहिए। तो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। अगला है कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज जो हम दे रहे हैं, मैसेज में कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो हम कई बार कोई इमोशंस हो सकते हैं, तो वो हम जो मैसेज हम दे रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता रहे। ये नहीं कि अभी कुछ और बता रहे थे, थोड़ी देर में कुछ और बताने लगे, उसमें एक रूपता ही नहीं, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो वो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए मैसेज में। अगला है फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी थी, वो जो कोई कम्युनिकेशन किया, अपनी बात रखा, तो उसको फॉलो अप करके कि भाई देख रहा है कि जो हमने बात कही थी वो लोगों तक ठीक से पहुंच रही है कि नहीं, या क्या उसका जो हमने बात बोली उसका क्या मैसेज गया, क्या लोगों पर प्रभाव पड़ा, लोग उसको क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जानकारी रखना, पूरा बिल्कुल उसको जानकारी करके सब प्रयास करते रहना कि हाँ ये वो ठीक से कम्युनिकेट हुआ कि नहीं, उसको फॉलो अप प्रोसीजर कहते हैं। अगला है मेक श्योर टू रिसीव प्रॉपर फीडबैक। जब हम कम्युनिकेट कर दें तो उसको फीडबैक जरूर प्राप्त करना चाहिए। जैसे जब कोई टीचर पढ़ाता है तो कहता है कि भाई मुझे आप ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं जैसे अभी बोलता हूँ ना कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे फीडबैक चाहता हूँ कि मैं आपको, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फीडबैक दीजिए। तो हमेशा क्या है, रिसीवर से हमेशा ये बोलना चाहिए कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि भाई कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको प्रक्रिया को कहते हैं फीडबैक। तो मेक श्योर टू रिसीव प्रॉपर फीडबैक। तो प्रॉपर फीडबैक हमको ज़रूर लेना चाहिए, तभी हम इस कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर कर सकते हैं। तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कम्युनिकेशन टूल्स का। कम्युनिकेशन टूल्स मतलब अपनी जो कम्युनिकेशन, मतलब जो बातचीत है, उनको किन किन माध्यमों से हम दूसरे से कर सकते हैं, या किन किन माध्यमों से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उन टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेसिक कम्युनिकेशन टूल्स।
तो बेसिक कम्युनिकेशन टूल्स आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ रटने की बात नहीं है। डेली रोज़मर्रा की लाइफ में आप उनको यूज भी करते हैं। जैसे आप हो गया मेल, मेल का मतलब पत्र से है। जैसे पत्र हम लोग लिखते थे, किसी को चिट्ठी भेजते हैं, या कोई मान लीजिए अभी भी पत्र की जो लिखने की परंपरा है कम हुई है, लेकिन अभी भी घर में कोई रजिस्ट्री आती है, कोई डाक आती है, तो आती है ना किसी कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से। मान लीजिए सरकारी नौकरी किसी की लगती है तो घर पर लेटर आता है, तो मेल के माध्यम से कर सकते हैं कम्युनिकेशन। दूसरा ईमेल के माध्यम से आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जीमेल आप खोलिए, मैसेज लिखा, टाइप किया, उसमें जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखा ईमेल के रूप में और उसको भेज दिया इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेशन एक टूल है। अगला है आपका ये टेलीफोन। तो टेलीफोन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे लैंडलाइन आ गया आपका, सेल फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं। इसके अलावा जो गूगल की सर्विसेज है, इंटरनेट कॉलिंग हम कर सकते हैं आजकल, तो ये भी एक माध्यम है, बोल करके हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। इसके अलावा एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज, हम मैसेज टाइप करके भी किसी को भेज सकते हैं, ये भी तो एक कम्युनिकेशन टूल है। एसएमएस करते हैं। वीडियो एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग ऐप आजकल आते हैं, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग करते हैं, हमेशा आपने यूज किया है। अभी लॉकडाउन के दौरान जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, पढ़ाई होती थी, वो कैसे चलती थी? वीडियो और वेब जो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसके अलावा जो सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, जैसे फेसबुक आप ले लीजिए, ट्विटर आप ले लीजिए, या फिर आप व्हाट्सअप ले लीजिए, टेलीग्राम ले लीजिए, तो इनमें भी तो आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। आपको दूसरा कोई बता रहा है, आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, आप किसी को कुछ बता रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन चल रहा है ना। तो ये सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इनको लिख सकते हैं। मेल, ईमेल, टेलीफोन, टेलीफोन में मोबाइल फ़ोन आपका, स्मार्टफोन, सेल फ़ोन, इंटरनेट कॉलिंग। इसके अलावा एसएमएस, टेक्स्ट मैसेजिंग भी आपका एक टूल है। वीडियो एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग, और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा, ये सारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं आज के समय में। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और परीक्षा में यदि पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता है तो आपको जानकारी के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जो अवशेष जो बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।